कभी कभी जिंदगी आपको एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। सारा ब्लैकली के लिए भी वही दौर था। वो उस समय सिर्फ 25 साल की थी और दिन रात दरवाजे दरवाजे पर जाकर फैक्स मशीन्स बेचा करती थी। गर्मी में, बारिश में, मुस्कुराते हुए, लोगों से नो सुनते हुए भी वो हर सुबह खुद को समझाती कि आखिरकार एक दिन कुछ बदलेगा। लेकिन वो दिन हर दिन दूर ही लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो दिन तो उनसे पास आने की जगह दूर जाता जा रहा है। उनके दोस्त कॉर्पोरेट जॉब्स में सेटल हो रहे थे, शादी कर रहे थे, वेकेशंस पर जा रहे थे, और सारा वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी सोचती, क्या यही मेरी लाइफ है? कई बार वो रात को अकेली रोती थी, लेकिन फिर मिरर में खुद से कहती, सारा, तू किसी और के लिए नहीं बनी है, तू कुछ अपना करने के लिए बनी है। पर क्या? यही सवाल था जो हर रात उसके अंदर गूंजता रहता था। एक दिन जब वो किसी पार्टी में जा रही थी तो उसने व्हाइट ट्राउजर्स पहनी और तभी उसे एहसास हुआ कि वो कंफर्टेबल नहीं दिख रही है। उसने हर पॉसिबल अंडरगारमेंट्स ट्राई किया, लेकिन कुछ भी फिट नहीं हो रहा था। उसी पल उसके मन में एक छोटा सा थॉट आया कि क्यों ना मैं खुद कुछ ऐसा बनाऊं जो हर विमेन के लिए कंफर्टेबल हो। ये थॉट बड़ा सिंपल सा था, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में ही उसकी जिंदगी का टर्न छुपा था। उसने अगले कुछ हफ्ते उस आइडिया पर काम किया, बिना किसी इन्वेस्टर, बिना किसी सपोर्ट के। उसके पास सिर्फ $5000 की सेविंग्स थी और ढेर सारा डाउट। वो खुद कहती हैं, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पेटेंट्स कैसे बनते हैं या बिजनेस कैसे चलाया जाता है। मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे ये करना है। लेकिन उसके पास जो कुछ था वो था राइट थॉट। वो रोज सुबह उठकर खुद से कहती, यूनिवर्स, मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये आइडिया लोगों की जिंदगी बदल देगा। वो अपने प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने लगी। उसे बार बार नो सुनना पड़ता। किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। वो एक लड़की भी थी, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। कई बार वो खुद पर हंसती थी, शायद मैं पागल हूँ जो ये सब कुछ सोच रही हूँ। लेकिन फिर एक रात उसने अपने नोटबुक में लिखा, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं असफल नहीं होंगी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं कोशिश करती रहूंगी। वो हर दिन अपने माइंड में इमेजिन करती थी कि उसका प्रोडक्ट स्टोर में रखा है, लोग खरीद रहे हैं और वो अपने ब्रांड का नाम बोल रही हैं, स्पैंक्स। वो इसे बोल बोल कर खुद को उस रियलिटी में जीती थी जो अभी बनी भी नहीं थी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन जब वो अपने प्रोटोटाइप को लेकर एक बड़े मैन्युफैक्चरर से मिलने गई तो वहां के ओनर ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ तो खास है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सारा कहती है, उस पल मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बदलने से पहले मुझे अपने थॉट्स बदलने पड़े। उसने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, लेकिन चैलेंजेस वहीं खत्म नहीं हुए। उसके पास मेकिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने खुद ही मॉडलिंग शुरू कर दी, खुद ही फोटोज खिंचवाए, खुद स्टोर में जाकर सेल्स पिच दी। वो कहती है, मुझे याद है कि मैं हर दिन अपने माइंड में खुद को ओपरा के शो पर इमेजिन करती थी और कुछ महीनों के बाद में यूनिवर्स ने सच में उसे ओपरा तक पहुंचा दिया। ओपरा विनफ्रे ने उसके प्रोडक्ट को अपने फेवरेट थिंग्स लिस्ट में डाल दिया। वो पल सारा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो कहती हैं, मुझे तब जाकर समझ में आया, राइट थॉट सिर्फ सोच नहीं, वो एक एनर्जी है जो दुनिया को आपके फेवर में झुका देती है। सारा ने कभी डर को डोमिनेट नहीं करने दिया। वो कहती थी, मुझे फेलियर से डर लगता था, लेकिन रिग्रेट से ज्यादा। वो हर दिन ग्रैटिट्यूड में रहती थी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरी नो, क्योंकि हर नो मुझे एक यस के करीब ले गया। सारा ने जब अपनी कंपनी शुरू की तब उसके पास कोई एम्प्लॉय नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, सिर्फ वो खुद थी, उसकी नोटबुक्स और उसकी फेथ। वो हर रात सोने से पहले खुद से कहती, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं रिच एनर्जी के साथ अलाइंड हूँ। मेरा काम लोगों की मदद कर रहा है और यूनिवर्स मेरे साथ है। उसके पास हर रीजन था हार मानने का, लेकिन उसने हर रीजन को एक रिमाइंडर बना दिया। अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वो कहती, मेरे लिए मिरेकल तब नहीं हुआ जब स्पैंक्स ने पहली सेल की। मिरेकल तब हुआ जब मैंने पहली बार अपने थॉट्स पर भरोसा किया। सारा ब्लैकली की स्टोरी हमें यह नहीं सिखाती कि बिजनेस कैसे शुरू करें, ये सिखाती है कि सही सोच कैसे शुरू करें। वो कहती हैं, तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। दुनिया खुद बदल जाएगी। उसके वर्ड्स आज भी लाखों लोगों के दिल में गूंजते हैं। मैंने कभी किसी से कंपीट नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने विजन पर फोकस किया, और जब तुम्हारा विजन क्लियर होता है तो पैसा रास्ता ढूंढ लेता है।
उसकी मुस्कुराहट में आज भी वही सच्चाई है। एक लड़की जिसने सब कुछ खोने के डर से भी अपनी सोच को सही रखा। वो कहती हैं, लोग सोचते हैं कि सक्सेस मेहनत से आती है, लेकिन सक्सेस उससे भी पहले आती है जब तुम अपने भीतर कहने लगते हो कि हाँ मैं रेडी हूं, और जैसे ही तुम रेडी होते हो यूनिवर्स तुम्हें सिग्नल देना शुरू कर देता है। और यही है राइट थॉट की असली शक्ति। सारा ब्लैकले की जिंदगी अब उस बिजनेस सक्सेस तक सीमित नहीं थी। उसके लिए असली जीत वो थी जो उसने अपने भीतर पाई थी। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और अपने विचारों की शक्ति। जब वो अपने ऑफिस में बैठती तो अक्सर सोचती, मैंने सब कुछ खोने का डर महसूस किया, रिजेक्शन की चोट खाई, लोगों की हंसी सुनी, लेकिन मैं खड़ी रही। उस खड़े रहने की ताकत उसके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। वो याद करती थी उन रातों को जब उसने अपने स्मॉल अपार्टमेंट की फ्लोर पर बैठकर प्रोटोटाइप कट किया था, अपने हाथों से स्विंग किया था, और सोचती थी कि अगर ये भी फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन उसके भीतर की आवाज हमेशा कहती, तू कर सकती है, क्योंकि तू सोच सकती है कि ये काम करेगा। सारा के लिए स्ट्रगल सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, उसे खुद पर भी शक था। कई बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में किसी की हेल्प कर रही हूं, या सिर्फ ये मेरा ईगो है जो फेमस होना चाहता है। उस समय उसने महसूस किया कि रियल चैलेंज अपने विचारों में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी लाना है। वो कहती हैं, जब मैंने खुद से झूठ बोला कि मुझे सब पता है, तब हर चीज उलझ गई। लेकिन जब मैंने माना कि मैं सीख रही हूं, तब यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया। उसने हर फेलियर को लेसन में बदल दिया। जब कोई मैन्युफैक्चरर उसे इग्नोर करता तो वो बस साइलेंटली सोचती, ये सही नहीं है, कोई और रास्ता होगा, और उसी पेशेंस ने उसे परफेक्ट पार्टनर्स दिला दिए। सारा की बिगेस्ट रियलाइजेशन ये थी कि रियल वेल्थ सिर्फ पैसे में नहीं है। वो कहती हैं, मैंने $1 बिलियन कंपनी बनाई, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी वेल्थ ये थी कि मैं खुद पर विश्वास कर रही थी कि मैं अपने ड्रीम्स को अपनी रियलिटी में बदल सकती हूँ। वो अपने एम्प्लॉइज और फ्रेंड से कहती थी, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं रिच बनूंगी, मैंने सिर्फ सोचा कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच रखते हैं तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देता है। सारा ने खुद को विजुलाइज करना शुरू किया कि स्पैंक्स हर वुमेन के क्लोजेस्ट में है। वो उस इमेज में जीती थी, विमेन के कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देखती, अपनी प्रोडक्ट की वजह से उनकी जिंदगी थोड़ी आसान होते देखती। ये विजुअलाइजेशन उनका सबसे पावरफुल टूल था। वो हर रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती, हर चुनौती के लिए, हर अस्वीकृति के लिए, हर सबक के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया करती। शुक्रिया कि मैं इन अवसरों को देखने के लिए जिंदा हूँ, शुक्रिया कि मुझ में आगे बढ़ते रहने का साहस है। ये डेली ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन उसे मेंटेन करने वाले फोर्स के साथ अलाइन करता है। वो कहती हैं, जब मैं थैंकफुल महसूस करती थी तब एनर्जी अपने आप हाई हो जाती थी। मुझे वो महसूस होता था जैसे मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। सारा के लिए डर कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव बदल गया। अब डर उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि उसके विचार उसकी रियलिटी के रास्ते दिखा रहे थे। वो कहती, फियर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब आप अपने थॉट पैटर्न को कंट्रोल करते हैं तब फियर सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। मेन फोकस आप खुद के विजन पर रखते हैं। कुछ सालों में स्पैंक्स ने दुनिया बदल दी, लेकिन सारा कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई। उसने समझा कि रियल सक्सेस तब है जब आप अपने अंदर की एनर्जी को डोमिनेट कर लेते हैं। बाहरी एक्कोलेट सिर्फ बोनस होते हैं। उसने इंटरव्यू में कहा, मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, मैंने कभी पॉपुलैरिटी के लिए काम नहीं किया, मैंने सिर्फ बिलीव किया कि मेरे विचार और मेरे एक्शंस रियल डिफरेंस ला सकते हैं। और जैसे ही मैंने बिलीव किया, यूनिवर्स ने मेरा रास्ता बना दिया। सारा की कहानी में सबसे बड़ी बात यही है, उसका ऑनेस्टी और ह्यूमन इमोशन। वो कभी परफेक्ट नहीं थी, वो सिर्फ कंसिस्टेंट थी। हर रात अपने फेलियर्स को एक्नॉलेज करती, हर सुबह अपने पोटेंशियल को याद करती। सारा के लिए रियल मैजिक तब हुआ जब उसने महसूस किया कि उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, यूनिवर्स के हाथ में। वो कहती है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने खुद को सिर्फ रेडी रखा, मैंने खुद से कहा, मैंने अपना काम किया, अब देखो दुनिया क्या करती है। उसका कामनेस और इनर ट्रस्ट उसे सबसे अलग बनाता था। वो जानती थी कि अब उसे चेज करने की जरूरत नहीं है, उसके थॉट पैटर्न ने उसकी लाइफ को अट्रैक्ट किया है। और तभी उसने पहला टाइम जेन्युइनली महसूस किया जैसे यूनिवर्स विस्पर कर रहा हो, अब तू दौड़ मत, अब रास्ते खुद तेरे लिए खुलेंगे, अब पैसा तुम्हें ढूंढेगा, तुम नहीं। सारा के लिए यही वो अल्टीमेट ट्रुथ था। पैसा कोई परसुइट नहीं है, कोई चेज नहीं है, सही थॉट, सही बिलीफ,
सही ग्रैटिट्यूड और सही विजन, यही फोकस है जो यूनिवर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो अपने स्टोरी में हमेशा यही कहती, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बिलियनियर बन जाऊंगी, मैंने बस सोचा कि मैं सोल्यूशन बनूंगी, प्रॉब्लम सॉल्वर बनूंगी। जब मैंने अपने अंदर सोल्यूशन देखा तो दुनिया ने पैसा, अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली भेज दिया। अब मैं बस क्वाइटली, पीसफुली, ग्रेटफुल होकर अपने वर्क में लगी रहती हूँ। सारा के वर्ड्स आज भी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्ट्रगल, इमोशन, ह्यूमन ऑनेस्टी और अनस्टॉपेबल विजन, और यही सारा ब्लैकली की अल्टीमेट रियलाइजेशन है। अब पैसा आपको ढूंढेगा, आप नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने रहें। और हाँ, कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।